हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे और साथ ही साथ डायग्राम की हेल्प से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहती है जो कि कंप्यूटर को बताती है कि कैसे हम किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहली और दूसरी इंस्ट्रक्शंस क्या रहती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो कि इस इंस्ट्रक्शंस को करवाते हैं, है ना। तो क्या होती है कि सबसे पहले जो भी वोट दे रहा है उससे क्या होना चाहिए, 18+ होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास में वोटर आईडी होना कंपलसरी। यदि ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही है तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, उसकी मदद से किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें उसके द्वारा दी गई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं तो हम टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के द्वारा। It is a formal language that defines the syntax and semantics for constructing a program। मतलब ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है जो डिफाइन करती है सिंटेक्स और सिमेंटिक, किसके लिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। फॉर्मल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ रूल्स और ग्रामर। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्या करती है, सेट ऑफ रूल्स और ग्रामर के द्वारा डिफाइन करी गई है। दूसरा है कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को बताता है। मतलब कि ये स्ट्रक्चर को आप फॉलो करोगे तो आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो, टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये रूल बना दिया। यदि ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करा तो ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट या टास्क किसी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। It determine how word and symbol can be combined to form a valid statement। ये बताता है कि किस तरीके से कोई वर्ड या सिंबल एक दूसरे से कंबाइन होकर एक वैलिड स्टेटमेंट बनाएगा। इन जावा सिंटेक्स रूल गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, मेथड, वेरिएबल, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। जावा में सिंटेक्स रूल क्या करता है, ये बताता है कि किस हिसाब से क्लास का स्ट्रक्चर, मेथड का स्ट्रक्चर, वेरिएबल का स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन का स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि सिंटेक्स इज अ सेट ऑफ रूल दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। यानी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। सेट ऑफ रूल्स है, मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल मतलब कि ये सी लैंग्वेज का कोड है और ये सी लैंग्वेज का कोड है और ये जावा लैंग्वेज का कोड है। इसमें क्या है कि यदि हमको किसी भी प्रोग्राम को बनाना है सी लैंग्वेज में तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे फर्स्ट लाइन में हमको लिखना पड़ेगा हैज़ इंक्लूड stdio.h। ये क्या करेगा कि हमारे प्रोग्राम में जितनी भी मेथड्स का यूज़ करेंगे उसको क्या करेगा, ये लोड करेगा, है ना, कॉमन मेथड्स को। उसके बाद में इंट मेन और ये करली ब्रेसेस ऑन और यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज कर दिए और इंट ये रिटर्न 0 कर दिया, तो रिटर्न 0 कर दिया। तो इंट मेन ये क्या हो गया, एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट हो गया। यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखेंगे, जो हमको टास्क का परफॉर्म करना उसका लॉजिक यहाँ लिखेंगे। मगर ये जो पूरा है इंट मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट रिटर्न 0, ये जो हमारा हो गया है सेट ऑफ रूल्स है कि हमें फर्स्ट लाइन में लिखना है, सेकंड लाइन में लिखना है, उसके बाद में प्रोग्रामिंग लॉजिक आएगा, थर्ड लाइन में लास्ट लाइन में रिटर्न 0 आएगा और फिर हम प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बन गया। सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करा और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गया। वैसे ही जावा में हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्लास डिफाइन करना पड़ती है, उसके बाद में एक मेन मेथड बनाना पड़ती है, उस मेन मेथड के बाद में हमें क्या करना पड़ता है, इस जगह पे प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखना पड़ता है। तो ये सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम जावा में एक प्रोग्राम बना सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हमें सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन करना पड़ता है, तभी हम सी में प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये तो आ गई हमें पहली लाइन समझ में। It determines how words and symbol can be combined to form a valid statement। ये बताता, निर्धारित करता है कि किस तरीके से कोई वर्ड और सिंबल कंबाइन होकर एक वैलिड स्टेटमेंट बना सकते हैं। जैसे कि
हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये पब्लिक क्लास मेन ओपन करली ब्रेसेस और कोर्स करली ब्रैकेट ये क्या बना रहे हैं कि ये क्लास है। तो ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया और ये क्या हो गया, एक सिंबल हो गया। दोनों मिलके एक वैलिड स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये क्लास का स्ट्रक्चर हो गया है। उसके अंदर हमने एक मेथड को डिक्लेयर करा है। इसमें क्या मेथड कैसे पता चल रही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये लिखने के बाद में हमने ओपन राउंड ब्रैकेट और क्लोज राउंड ब्रैकेट लगाए। ये ब्रैकेट से हमें पता चलता है कि ये जो है ये एक मेथड है और ये मेथड है। तो ये वर्ड के साथ हमने एक प्रॉपर ब्रैकेट लगा के हमने क्या करा, एक स्टेटमेंट क्रिएट कर ली। और इसके साथ में हमें ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रैकेट लगाना जरूरी है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये प्रॉपर सिंटेक्स है, यह प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, वर्ड एंड सिंबल्स का क्या है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन है और ये एक स्टेटमेंट बना रही है। इसको रन करेंगे तो ये प्रॉपर हमें आंसर देगा हेलो वर्ड। मगर यदि हम क्या करते हैं कि इसमें से एक भी करली ब्रेसेस को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है वर्ड और सिंबल्स का, तो ये क्या कर देगा, एक एरर दे देगा हमको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोग्राम में ये एरर आ गया। क्या बोल रहा है, रीच एंड ऑफ द फाइल वाइल ब्राउजिंग। मतलब क्या होता है कि कुछ मिसिंग हो रहा है जब हम इस फाइल को रन कर रहे हैं। तो मिसिंग क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है कि ये सिंटेक्स प्रॉपर नहीं है, ये जो वर्ड और सिंबल्स को मिलके प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं बन रहे। जैसे हम ये लगा देंगे तो प्रॉपर स्टेटमेंट बन जाए। जावा में सिंटेक्स रूल बताता है कि इस क्लास का, मेथड का और वेरिएबल का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए और एक्सप्रेशन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम तीन की बात करेंगे, क्लास, मेथड और वेरिएबल। और स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन को हम थ्योरी की मदद से भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्लास, मेथड और वेरिएबल का स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन या गवर्न करता है सिंटेक्स। मतलब बताता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो क्या होता है कि क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सबसे पहले यदि आप क्लास बना रहे हो तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास कीवर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में उसका नाम लिखना पड़ेगा और ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, तो आपकी क्लास बन जाएगी। यदि आप मेथड को कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक, ये क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर या पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। स्टैटिक आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो या नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। वॉइड मतलब रिटर्न टाइप, ये मेथड को हम रन करेंगे तो रिटर्न क्या करेगी, या इंट, बुलियन, फ्लोट, कैरेक्टर, किसी भी टाइप का रिटर्न टाइप में लगा सकते हो। और टेस्ट, ये क्या हो गया, मेथड का नाम हो गया। और ये जो ओपन और क्लोज राउंड ब्रैकेट है ये बताता है कि एक मेथड है और मेथड के क्या होता है कि करली ब्रेसेस ओपन और ये करली ब्रेसेस क्लोज ये करते हैं। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर किसका हो गया, मेथड का हो गया। अब यदि हमको वेरिएबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यदि वेरिएबल बना रहे हैं तो उसके वेरिएबल के नाम के सामने हमें उसका क्या करना पड़ेगा, टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ वेरिएबल बना है उसके सामने उसका टाइप डिफाइन करते हैं इंट, तो ये वेरिएबल किस टाइप का हो गया, इंट टाइप का। वैसे ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया और ये डबल टाइप का हो गया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, वैल्यू एंड वेरिएबल डेट प्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, ऑपरेटर सॉरी, वैल्यू एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या हो गया, वैल्यूज, ऑपरेटर और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गई है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट इज अ कमांड, ये कमांड होती है दैट द प्रोग्रामर गिव टू द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को प्रोग्रामर देता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेलो वर्ड, मतलब हेलो वर्ड को प्रिंट करो। दिस कमांड हैज अ वर्ब प्रिंट, इसके पास में एक वर्ब है प्रिंट। मतलब क्या होता है कि इसको प्रिंट करने के लिए कमांड दी, मगर क्या प्रिंट करना है, अदर डिटेल वो है। तो जैसे कि हमारे इसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या है, एक एक्सप्रेशन है, मगर ये एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद में इसको क्या करना है, इसको हमको सम नाम के वेरिएबल में असाइन करना है ना। तो ये क्या हो गई, एक स्टेटमेंट हो गई। सिमेंटिक इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट्स का मतलब होता है सिमेंटिक, ये डिटरमाइन करता है व्हाट स्टेटमेंट डज व्हेन इट एग्जीक्यूट, क्या होगा उस स्टेटमेंट के साथ में जब वो एग्जीक्यूट होगी। इन जावा सिमेंटिक रूल डिफाइन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर, ये क्या करता है, बिहेवियर, ऑपरेटर के बिहेवियर को क्या करता है, डिफाइन करता है। और कंट्रोल फ्लो को
कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, और क्या करता है, डिफाइन करता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को भी क्या करता है, ये डिफाइन करता है। तो हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या है हमारा एग्जाम्पल था, यहाँ हमने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम का फ्लो कैसा होता है, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो इसका फ्लो कैसा होगा, टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, चेक करें क्लास है, उसके बाद है मेथड है, मेन मेथड के अंदर जो लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का, यहाँ पे वैल्यू देखेगा ये। अब क्या होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाती है। तो सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे वैल्यू देखेगा, ये वैल्यू किस टाइप की, इंट टाइप की है। फिर यहाँ आएगा इक्वल असाइन का ऑपरेटर है, और यहाँ क्या देखेगा, वेरिएबल है किस टाइप का, इंट टाइप का। यदि ये दोनों की जो कंपेटिबिलिटी वो सेम है, ये भी इंट टाइप का ये भी इंट टाइप का, तो ये इसमें असाइन कर देगा, वैसे ही इसमें होगा। तो कंट्रोल फ्लो कैसे हो रहा है, टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट हो रहा है स्टेटमेंट के लिए। और फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ देखेगा वेरिएबल बी है, यहाँ प्लस का ऑपरेटर है, और यहाँ बी ए का ऑपरेटर है, वेरिएबल है। तो ये क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर क्या करेगा, जैसे प्लस का ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, एडिशन करने का काम परफॉर्म करेगा। ये कौन करता है, सिमेंटिक के डिफाइन करता है ना। उसके बाद में वेरिएबल ए और बी ये क्या करेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद में क्या करेंगे, ये असाइन हो जाएंगे सम में। सम क्या एक वेरिएबल है, तो ये सब कौन डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा हमारा सिमेंटिक्स, है ना।